सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब मांग मांग दल जोड़े साधो, माया तजी ना जाए। कर्म संयोग मिले नहीं जब तक, तब तक कहाँ बैरागी। मिले न कर संतोष रहे मन, या तृष्णा पीछे लागी संतो। शिष्य समीप पुजावन हेतु, सोयो जन चला जावे। हमें छोड़ मत और को मानियो, यो उपदेश दड़ावे संतो। माया तजी ना जाई। फिर पाखंडी अपना आश्रम छोड़ के फिर चलता घूमने फिरने, शिष्यों के पास अपनी पूजा कराने खातिर, सम्मान कराने के लिए पैसा चढ़ाओगे, वो लेने के लिए 100 योजन चलागा। और वहां जाके के उपदेश देता है कि मुझे छोड़ मत और को ना मानियो। यो सत्संग करके आता हुआ। शिष्य समीप पुजावन हेतु, 100 योजन चला जावे। हमें छोड़ मत और को मानियो, ये उपदेश दृढ़ावे संतो। माया तजी ना जाए। अब क्या बताते हैं? सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने। वो है त्यागी जो कति नु चावे नहीं, और दान आ जा उसमें द्वेष नहीं माने, ले और ठीक ठिकाने लावे। सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष नहीं माने। कहे कबीर सुनो वही साधो, माया झूठी जाने। बच्चों, माया का अर्थ आपको बता दिया। माया का मूल अर्थ है काल का जाल। माया जाल धोखा तो किसी रूप में भी है, संतान रूप में है, संपत्ति रूप में है, कहीं कार कोठी रूप में है, पति पत्नी रूप में है। यानी एक दूसरे को ऐसे बांध रखा है, इसमें फंसा रखा है। अब आपको अमर ग्रंथ की अमर वाणी में माया के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं। अब आपको आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। अब आदि माया दुर्गा शेरा वाली को भी माया कहा, और इसने इस काल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए यो माया जाल फैला रखे है। बच्चों, या भगवान की बेटी सतपुरुष की हर इसको पता है, लेकिन यह द्वेष न मान रही कि हमें निकाल क्यों दिया, और अपने बाप की विरोधी होगी। अब ये कहती है एक जीवन नहीं जाने दो, वापस अरे घेर घोट कर रखोगे। आपको याद होगा परमात्मा मगर से सह शरीर जाने लगे। ये श्रीमती वहां भी आकर खड़ी होगी, सुंदर औरत बनकर। इनको पता लग जाता है यू भक्ति करके ऊपर को जाएगा,
इस एक ब्रह्मांड की संरचना का इनको भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसमें गुप्त स्थान है जहां पर मिनी सतलोक, वहां उसकी बाउंड्री पे इतनी शक्ति है जैसे लक्ष्मण रेखा में थी। ये तो सामान्य बात बताता हूं, तो उधर ये जा ही नहीं सकते। वहां केवल सतगुरु अंश और परमात्मा ही जा सकते हैं। तो उनको ये पता है कुछ आत्माएं ऐसी जो अच्छी भक्ति करके उधर चली जाती है इस ब्रह्मांड में ही, वो इनको इतना भी ज्ञान है। इसलिए भगवान के सामने आकर खड़ी होगी कि मैं आपसे शादी करूंगी, आप जैसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा। तो आपने फिर सुनावांगे वो वार्ता इनकी। और आखिर वो भगवान से जब हार गई और चली गई मुंह फेर के, आप क्या बताते हैं? गिरिव ऐसी माया मोहिनी ब्रह्म सरीखा खेल, सतगुरु शरण उबरे जाके बंकी हेल। इस माया से जो बचा है सतगुरु कबीर साहब की शरण में बचा। गिरिव ऐसी माया मोहिनी मोहा सकल जिहान, इस माया की जाड़ में आए चतुर सुजान। गिरिव ऐसी माया मोहिनी छोड़े आडन बूढ़, चार गोत हिंदू रखे मुसलमान को दूध। कहते हैं कबीर साहब बताते हैं कि ये किसी ने नहीं बख्शा है, सबको फंसा कर रखती है। जैसे एक सच्ची एक परंपरा बना रखी है लोगों ने कि भी चार गोत्र छोड़ के बेटी का ब्याह करते हैं, और मुसलमान धर्म में केवल अपनी माँ का दूध छोड़ते हैं, चाचे कौवा की लड़कियों से शादी करते हैं। भाव कहने का ये है कि तुम कुछ कर लो, ये बकरे पैदा करने पड़ेंगे, ये बच्चे बकरे वाली ये व्यवस्था को किसी तरह करो, ये काल का हार तैयार करवा कर छोड़ देंगे। गरीब ऐसी माया मोहिनी होरा होरी होरे, सतगुर हेला देत है या से रही हो दूर। हम इससे दूर कैसे रहेंगे? सतगुरु शरण आगे इससे दूर हो गए, जरा सी बात, इसका कोई संपर्क नहीं रहा। अब बच्चे भी पैदा होंगे, सारे काम होंगे, लेकिन वो सतगुरु शरण में रहेंगे। कहते धर्मराज पूछे नहीं, यम का मिट है दंड, होंगे दूर। गिरिव ऐसी माया मोहिनी मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लग सब माया की लार। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ताई इस माया के जाल में फंसे पड़े। अब बच्चों, जैसे माया दुर्गा है, देवी है, अष्टांगी, इसको पूरी कमांड काल ने दे रखी है, मेरी खाने की व्यवस्था करा, और इसने आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंप दी। गिरिव ऐसी माया मोहिनी मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लगे सब माया की लार। गिरिव माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तो गुण तीन लग माया ही परवेश। के अपनी माँ के आदेश अनुसार अब ये भी जीवों को फंसाने का कार्य में लगे हुए हैं। ये भी माया है, ये भी धोखा है, ये भी जाल है। गिरिव माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष,
पांच तत्व गुण तीन लगे माया ही प्रवेश। ग्रीब ये माया के फूल हैं जेते दर शरीर, इस बेली लाग्या नहीं अदली असल कबीर। ये सब माया के फूल हैं जो जन्म लेते हैं, इस बेली लाग्या नहीं यानी परमात्मा कबीर जी का जन्म नहीं हुआ। गिरव जेते आवत जाते हैं यानी जमते मरते, सब माया के माही व्रत एक कबीरे है जाकी सरवर नाही। केवल एक कबीर साहब हैं जो इससे बचे, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गिरव माया ही के फूल हैं लाग लाग कुमलाई, ब्रह्मा विष्णु महेश लग जूंगी आवे जाही। बच्चों 300 वर्ष पहले संत गरीबदास जी ने ये सूक्ष्म वेद बताया था, परमात्मा से प्राप्त एज इट इज बोला था। गरीब ये माया के फूल हैं लाग लाग कुमलाही, कि ये जितने भी जीव हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश लग जुम्नी आव जाही। ब्रह्मा विष्णु ये शंकर तक भी जन्मते मरते हैं, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते हैं। 300 साल पहले बोला था ये। आज दास ने आपको उन्हीं पुराणों से सिद्ध कर दिया जिसको आप सत्य शास्त्र मानते रहे। इनको अजर अमर बताया जाता था, सर्वशक्तिमान बताया जाता था, ये धोखा था। आज आपको स्पष्ट हो चुका है। अब बच्चों इतने प्रमाण देकर आपको तैयार कर दिया, अब दास जो भी कह रहा है आपको सारी सत्य स्वीकार है। गिरिव माया ही के फूल हैं लाग लाग कुमलाही, ब्रह्मा विष्णु महेश लग जूनी आवे जाही। गिरिव अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभ, नाभि से कमला भया ब्रह्मा का बैराग। अविगत से सतपुरुष से ओम ओंकार निरंजन की उत्पत्ति हुई और ओंकार निरंजन से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, विष्णु और शिव की हुई। ग्रीव ब्रह्म से ती उपजा जेता है कलमाही, तिहु देवा शाखा बहे अक्षय वृक्ष की छाई। जितना भी आप देख रहे हो ये सारा काल से उत्पन्न है, देवीश्वर काल से, और इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों देवा शाखा है। ग्रीव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय जाल, ये भी हमारा एक जाल है, हमारे साथ धोखा है। ये सब अपनी व्यवस्था काल के नौकर हैं और ये हमारे लिए ये भी एक जाल है, ये हमें फंसा कर रखे। ग्रीव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय, जो ज्योत निरंजन से उपजा सब माया के माही। ग्रीव माया मन की मोहनी, जगबो विद लूट, सतगुर सुरने उबर दे धारण छुट। ग्रीव बाहर खारी कहते हैं अंदर से मीठी, साईं के दरबार में या पकड़ेगी घीटी। कि यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लग रही सारी व्यवस्था, और ये धोखा देकर भगवान से दूर करके तुम यहाँ से जीवन नष्ट करा के और सतगुर यानी साईं के दरबार, यहाँ का साईं धर्मराय है, धर्मराय का नौकर दूसरा धर्मराय इसका न्यायाधीश है।
तो वहां ये पकड़ के छोड़ देगी, पकड़ो लो इसको लाई फंसा के। जब ये परमात्मा के साथ बकवास करी थी, परमात्मा जरा सा भी विचलित हो जाते तो हारे मान लेते। वो देश का बाप है। तो बच्चों, हम उस बाप की शरण में आ चुके हैं दोबारा। अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गिरी बाहर खारी कहत है अंदर की मीठी, साईं के दरबार में पकड़ेगी गीटी। गीटी माने गर्दन। गिरी बाहर खारी कहत है अंदर सब लोडे, वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कहते वे तो सतगुरु संत है जो माया से तोड़े। बच्चों, आपको माया से तोड़ दिया है। पहला तो ऐसी व्यवस्था बनवा दी कबीर भगवान ने, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद ने। सारी बुराई छोड़ दो तब नाम मिलेगा। कोई दहेज लेना ना देना, तो माया की आवश्यकता की करेगी। अब पे टूटिए, 2 रोटी का धंधा मालिक जरूर देगा। खाओ खर्चो खूब डट के, और दान करो, सेवा करो, और यह भक्ति करो। विमान में बैठ के अपने घर चलाएंगे। बच्चों, इब का रो रो मर जावांगे, नहीं गए तो। ज्ञान होगा, ज्ञान ना था सकता, चलो कुछ भी धोखा हो ही रहा था। बतेरी बकवाद कर चुके हैं, असंग जन्म हो गए। ये कर्म करते जिस पर आज समर्पित हो बैठे हो, ये बकवाद, ये कर्म। नाचे माचे खूब आड़े लिए, फिर गधे कुत्ते बन के धक्के खाए। फिर कहाँ गई वो ऐसे अज्ञानता के कारण। ये जवान बच्चे पता नहीं कितनी बार बाल पावे, कितनी बार लिपस्टिक लावर अटपट करे, पाउडर छिड़के, इस मट्टी का के श्रृंगार करते हो। ये माया का जाल है। और कल कुत्ते बनकर धक्के खाओगे, कुतिया बनकर धक्के खावांगे, तब कहा गई वो श्रृंगार, कहा गई वो बकवाद। ये असंग जन्म हो गए। जब मनुष्य जीवन में लगा ये बकवाद जरूर पाऊंगी, इनसे हासिल कुछ नहीं होना, कर्म खूब फूट जाते हैं। तो क्या कहते हैं गरीबदास जी कबीर साहब बता रहे हैं कि दूसरे संत तो ऊपर तो दिखावा तो करे हैं जैसे हम बड़े त्यागी विरागी, पर अंदर कतीनों के नो फंसे पड़े हैं। गरीब बाहर खारी कहते हैं अंदर सब लोग हैं, वो तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। गरीब 86 द्वीप में माया की बुरकी, ऐसा सतगुरु जो मिले सुध लाभ दुर्की। यानी ऐसा सतगुरु मिला जो सतलोक की खबर दे, वहां से लेके यहां तक धुर की कति टोटल व्यवस्था बता। गरीब 86 दूत में यू माया का मेला, ब्रह्मा विष्णु महेश है तीनों चेला, ये भी माया के चेले हैं। गरीब स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सभी है पाजी, यह माया मुस्काए कर सतगुरु कबीर से बाजी। ये वो प्रकरण आ जाता है ये परमात्मा मगर से सहसिल जा रहे थे। गरीब स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सब ही है बाजी, ये माया मुस्काए कर सतगुरु से भाजी। जब कबीर साहब जा रहे थे तो इसने सारी बकवाद कर ली। परमात्मा बोले चलती बन अपना काम कर। कहते फिर ये यावासी होकर खिसियानी होकर भागी। गिर स्वर्ग पर तो पाताल लग, स्वर्ग मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक के सब ही पाजी है, मूर्ख है।
कति इसने बेशरम बना रखे, सबकी दे ही तोड़ रखी है, ऊपर तक कुछ दिखो। यानी माया की प्रक्रिया बताई है, कहीं किसी रूप में कहीं किसी रूप में। संपत्ति रूप में माया होगी, दो जने की लड़ाई होगी, कटके मर गए, यू था माया जाल। एक लड़की को किसी दूसरे पक्ष के लड़के ने बकवाद कर दी, दोनों का झगड़ा होगा, कटके मर के, यू माया जाल हो गया लड़की और वो लड़का, वो माया, वो दुश्मन पैदा हो गया घर में। गरीब संसारी की क्या कहूं, मुनिवर से ठेका, चुंडित मुंडित खा लिए सब द्वादश भेखा। बच्चों, संसारिक लोगों की क्या बात करो, ये ऋषि मुनिया की विराट कर दी सब। ये चुंडित बड़ी बड़ी जटा वाले, मुंडित उस तरह का बाबा बड़े करे, ये सब खा लिए। ये 12 भेष, गिरी पुरी जो भी है। गरीब माया की महिमा कहूं, ये कनक कामनी काल, जिन चंपी सो खा लिए ये सद साधक बेहाल। गरीब माया की महिमा कहूं, या कनक कामनी काल है। कनक सोना, कामनी लड़की रूप में। अब देखो काल ने, लड़की का क्या दोष है, भगवान ने जैसा रूप बनाया बन गया। दोष तो हमारी अज्ञानता और गलत विचार भावना का है, वो साफ होगी तो सब कुछ ठीक हो जाए। पर जिन चंपी सो खा लिए सिद्ध साधक बेहाल। गिरिव माया की महिमा कहो, पटकर 18 बोध, संसारी की क्या कहूं, ये मुनिजन खेलने गोद। अब जैसे वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को राज ऋषि का, वो कहता था तो तू मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता, उसके 100 बेटे मार दिए उस ऋषि कसाई ने, विश्वामित्र। वह मान बढ़ाई माया, नाश कर दिया। गरीब माया की महिमा कहूं, पढ़कर 18 बोध, संसारी की क्या कहूं, मुनिजन खेले गोद। गरीब माया की महिमा कहूं, पढ़े 18 पुराण, संसारी की क्या कहूं, खा लिए बड़े खान। बड़े खान, बड़े बड़े चौधरी जो धरती तोड़े थे, राजा थे, लड़ाई करा दी 2 राजाओं की, एक तो हारेगा, और फिर खान चौधरी साहब, बड़े बड़े खान यानी चौधरी, भागता करे, छोड़कर राजपाट ने कितने भीख मांग कर खानी पड़ी। गरीब कहीं बेटा कहीं स्त्री, कहीं भाई भरतार, मोह माया की डोरी में बांधा सब संसार। बच्चों देखो, बेटा बेटी, स्त्री, पति पत्नी, ये इनको नहीं बोला, इसका कहा जो लड़की गलत हो, लड़का दुष्ट पैदा हो जाए, पत्नी चरित्रहीन हो, पति दुष्ट हो, तो ये दुश्मन होते एक दूसरे के। गिरिव माया मंगल गावती, जगत किया हैरान, 1.25 लाख उपगारे है, 1 लाख नित खान। 1.25 लाख पैदा करती है या 1 लाख रोज खिलाती है अपने पति को। अब जैसे संपत्ति भी माया है, धन माया है, इसके विषय में कहा है, गरीब माया संची सोम को, एठा बोला सोन, तापर कीड़ा नर हुआ, धरे सर्प की जोन। जो कंजूस लोग हैं, दान नहीं करते, पहले क्या होता था,
ये बैंक व्यवस्था नहीं थी। धन हो जाता था उसने चोरों के डर से धरती में पृथ्वी में खड्डे खोद कर वहां दबा देते थे और अचानक मृत्यु हो जाती। ना वो परिवार को बताता, कदे बच्चा के मुंह से कहीं निकल जा हमारा पिता ने धनिया दाब रखे है, वो इसलिए ना बताया करता। और फिर वो सांप बनका आवे और फिर वहां ढूंढ जाकर उस धन में का सीधा प्या था, वो चक्कर काटेगा, फिर घर के पीटे उसने लठ मारे, उसकी जान ले। गरीब माया साची सोम को एठा बोला सोने, तापर कीड़ा नर हुआ धरे सर्प की जोगी। माया संची सोम ने, कंजूस ने माया जोड़ी हृदय विधि नीचे, फिर वो कीड़ा बना सर्प, गिर नहीं पाई सर्प की। गरीब दानी को नहीं देते है नहीं रखे वर्ष करोड़े, माया चाली सोम के बंदी सोम गल डोरे। परमात्मा आप पे प्रश्न करते हैं, आप उत्तर दे रहे हैं कि दानी को धन नहीं देता मैं। धन का मतलब है इतना अनाप शनाप नहीं देता, उसका काम कोई अड़ंदो नहीं। तो दानी सोम के घर जागी, कंजूस के घर जाती है। गरीब या माया मेरी भई गई सोम दरबार, दानी कहने जात है क्या कारण करतार। कहते हैं कि दानी के पास इतनी माया नहीं होती जितनी कंजूस के पास होती है। दानी दान करता रहता है, नरक दिखाई देता है घर में, तो क्या कहते हैं परमात्मा, दानी को तो देता हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी जो निपजे निज दास। जैसे अब्राहिम सुल्तान धनी था, कभी भरे पड़े थे खजाने, उसको उस नरक से निकाला, फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बड़ा उड़ा कंजूस बढ़कर बैठ गया। हमारे तेन काल ने किसी जन्म में जालो कभी अज्ञान बना के छोड़ देता, दत्ता के सोधी देते, ये आंखें खोलते हैं। कहते हैं गिरशील संतोष विवेक देव दया धर्म कुल साजे, ज्ञानी गलता न रहे ना ममता की दाज। उसको कोई मोह माया की कोई जलन नहीं रही, कोई दुख नहीं रहेगा। गरीब माया प्रत्यक्ष काल है, माया प्रत्यक्ष देव, माया राज्य राम है भोजन जोगी सेव। कि ये माया प्रत्यक्ष काल है, जोड़ ली, कोई छीन ले गया, कोई चोरी कर ले गया, टक्कर मारे कमरे, और इसको भोजन जोगी साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा डाल। गरीब घेरे गारे काल है, सांचे सर्वस जाए, ले डोबेगी तास को या माया जीवित खाए। इसने जोड़ोगे ना ये सारा नाश करेगी। गरीब सांच बाच कर क्या करे, मुक्ता रहना संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े तंत। गरीब माया साची सोम को लगी पाप की पीठ, साधु नैन न देखते माया कौआ भीट। अब निष्कर्ष निकाल दिया है संत गरीबदास जी। गरीब एक माया दुख भंजनी, एक माया दुख मूले, एक माया तो गंध है, एक माया है फूल।
गिरदान माया दुख भंजनी, संचत है दुख मूल। के दान करोगे ना, वो माया दुख दूर करेगी। इतने कष्ट दूर होंगे, परमात्मा की तरफ उमंग बढ़ जाएगी, मोक्ष मिलेगा, परमात्मा प्रसन्न होंगे। और संचत जोड़ कर धरे हैं, वो दुख का मूल कारण है। दान माया दुख भंजनी, संचत है दुख मूल। अभी अंतर की गंध है, दिखत की है फूल। ये माया ऊपर तो अच्छी लगा, पर इसके कारण, इसको रखने का जो जड़ है, वो दुख का कारण है। गरीब माया सर्वसमान है, माया सर्वसमद। दास गरीब सतगुरु के हैं, तजो काल की हद। गरीबदास जी कहते हैं कि यह तो सर्व माया का जुगाड़ है सारा, पर 21 ब्रह्मांड की और 7 शंख ब्रह्मांड की इस हद, इस बाउंड्री को छोड़ो, आगे की तैयारी करो, जब बात बढ़ेगी। गरीब पार ब्रह्म को छोड़ कर ये पूज आन अनीत। चेतन सेती ओलने, जड़ सेती है प्रीत। बच्चों, परमात्मा कबीर जी की आपके ऊपर असीम रजा है। आपको कति ए से लेकर जेड तक सारी व्यवस्था बताई जा रही है, और ये लेक्चर आप ये अटेंड करते रहना, ये लाके धर देंगे काल की जड़ को, माया से दूर कर देंगे, मोक्ष देंगे, सुरक्षा देंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके बच्चों की रक्षा करेंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज हमें सच्चाई का पता चला है। बच्चों, अब समय है जागने का और तन मन धन सब समर्पण करने का। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुगारे। इस पहाड़ जैसे संकट को अब आसानी से समाप्त किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से। अभी तक हमें पता ही नहीं था हम क्यों जन्म रहे हैं, क्या कारण हमारी मृत्यु होती है। हाय हाय, तो कितना अच्छा दिल लग रहा है यहाँ पर, बाल बच्चों में, परिवार में, संपत्ति खूब घनी घनी जोड़े बैठे हैं, राजे महाराजे बने बैठे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री, 1 मिनट में फूक निकल जाए। और फिर क्या होगा? ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कई कुर्नी चरने जाई। क्या बच्चों तुम्हें डर नहीं लगता इन बातों से? क्या इतने पत्थर हो चुके हो तुम? क्या ये वैसे डूम बाट के गीत है कि वैसे किसी ने कह दिया हम सुन रहे हैं?
वो कहते हैं ना, लाख% की बात है ये। ऐसी दुरुक्ति होती है पर एक भूल गेर दी साल में। और कोई भक्ति चाहता है तो रास्ता नहीं, आप किस्मत सराहो अपनी। मालिक के 100 गुण गाओ, ठीक है, संस्कार गजब के थे, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं, जय सुकत मेन मिलता निभाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाई। जैसे एक स्वाति आकाश की बूंद गिरती है उस सीप के मुंह में। एक सीप जानवर होता है, जैसे शंख जैसी बॉडी होती है। शंख देखा आपने, शंख गोल गोल होता है, वो चपटी सी होती है। वैसे छोटा जानवर होता है मेंढक जैसा, और उसका मुंह ऊपर खुलता है। और स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र की ऊपर बूंद गिरे बारिश की, और वो बूंद उसके मुंह में चली जाती है तो मोती बन जाता है। मोती भी बन गया, स्वाति भी पड़ गई। लेकिन सुकत मीन एक ऐसा छोटी सी बिल्कुल पन्ने से मुंह की, वो जहाँ मोती बनता है सीप में, उसके ऊपर एक मांस का टुकड़ा परमात्मा की तरफ से सील लग जाती है। वो सुकत मीन उसमें टक्कर मारती है खाने के लिए, और पर्दा फट जाता है। वह सील फट जाती है, मोती टूट देसी बाहर नीचे आ जाती है, उसकी कीमत बनती है। इसी प्रकार कहते हैं, सुकत मेन सतगुरु हो आया, जिन सतलोक का मर्म बताया। और सुकत मेन मिलता निभाई, यानी सतगुरु ना मिलते और आपके पास सारी भक्ति भी बढ़िया है, सारा कुछ पिछले संस्कार भी सही है, ये तो पता नहीं कितनी बार खो लिया आपने सतगुरु ना मिलने से। सुकत मेन मिलता ना भाई, ये स्वाति और सीप व्यर्थ जाए। जब सतगुरु ना मिलते ये जीवन भी आपका वैसे कितनी भक्ति धनो नष्ट हो जाता, और कुत्ते गधे की जूनी प्राप्त होती। इस बात को संभाल लियो, ये बार बार कही जाती है। दास तो आखिरी सांस तक भोगेगा, क्योंकि आदेश गुरुदेव का है। मानोगे तो दिखा दूंगा, यह भी सुखी परलोक सुहेला होगा। अब इसमें सबसे बड़ा धोखा, ये नकली गुरु नकली गलत साधना बता के हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसके ऊपर बंदी छोड़ के बैठे गरीबदास से गजब का प्रकाश डाला, रह रह कर, पता नहीं कभी शब्दों के माध्यम से, कभी वाणी के माध्यम से, किसी अंग में रह रह कर चोट मार रखी आत्मा के ऊपर का ये औरंगा फोड़ने के लिए, अज्ञान झाड़ने के लिए। थोड़े ठोक रखे घन, मैल नहीं रहेगा आत्मा के ऊपर, अज्ञान अंधेरा नहीं रहेगा, और पाप नहीं रहेंगे, क्योंकि मंत्र ऐसे गजब के। आप ध्यान से सुनते रहना और इन पर अमल करना, ध्यान देना। जो हम कहें करें, जो कोई मन धारे सो देखे, लक्षण योग लखावे निर्गुण बहुत धरनी बेस है, यानी फिर जन्म नहीं होगा। जो हम कहें ऐसे करो। अब आपको चाणक्य के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाते हैं। बच्चों, ये वाणी ऐसी परम शक्ति के मुख से उच्चरित है, जो परमात्मा के विशेष लाडले बच्चे थे आत्मा थे, जिनको स्पेशल आके मिले परमात्मा और अपना लोक दिखाया, परलोक दिखाए, यहाँ के लोक दिखाए। उस महान आत्मा ने हमारे ऊपर परोपकार किया, उपकार किया,
ऐसे गजब की बातें जो सत्य से परिपूर्ण है, टपकती हुई सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको कर रखी है। तो ये अमर वाणी है, इसके अंदर ऐसी सच्चाई भरी पड़ी है, ये आज तक किसी के समझ में नहीं आया था। क्योंकि परमात्मा की रजा बिना यह बात बड़ा नहीं, इतने गूढ़ रहस्य है ये सूक्ष्म वेद है, सब चारों वेदों का पिता कहते चारों वेद हैं सूक्ष्म वेद के पूता। तो ये वाणी सुनाता हूं आपको। गरीब पार ब्रह्म को छोड़ कर पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर आन उपासना करते हैं, परमात्मा सतगुरु को छोड़कर, चेतन गुरु को छोड़कर पत्थर की मूर्तियों को भगवान मानकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, यो जग अंधा घोर, साहिब पर सेवा नहीं पहुंचेंगे किस ठोरे। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही, पारस से भेटा नहीं कैसे पलटे लोग। गरीबदास जी बताते हैं, गरीब पत्थर से थी प्रीतड़ी, इन पत्थर की मूर्तियों से लो लगा रखी है, लगन लगा रखी है, प्यार कर रहे, और चेतन सतगुरु सच्चारा बताओ उसके प्रति दोष करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। ये कदे भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों, आपको तो साफ नजर आने लग गया होगा इस बात का कि वो पत्थर की मूर्ति ना बोले ना चालो सुना, आप पर ठाए करा, आप पर धुआवा, आप पर धुआवा, और कपड़े पर आवा, और 100% कर ला उतर दे किसी अकल मारे की चौड़े में कति स्पष्ट है। और अब भी ऐसे ही थे कति नो के नो, किसी का दोष नहीं, बुद्धि पर पत्थर इतने डाल देता ये का। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, ये घोर अंधा संसार, और परमात्मा की भक्ति नहीं, संसार छोड़कर जाओगे कहां। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही। मुझे बहुत बड़ी शंका है कि पारस से बेटा नहीं तो कैसे पलटे लो। पारस एक पत्थर है, उस पत्थर से लो को टच कर दिया जाए, उसको घिसा दिया जाए जड़ा सा, तो सारा का सारा सोना बन जाता हो। यदि उसके साथ गाडर का एक कोना भी टच हो जाए, सारे गाडर को सोना बना दे, वो मेरा ख्याल 30 किलो होगा। बात यह है कि पारस तो सच्चा नाम है, सच्ची भक्ति है, और जीव लोहा है कि जब तक सच्ची भक्ति उनको नहीं मिली तो ये मोक्ष कैसे पाएंगे, बहुमूल्य होंगे कैसे। गरीब पत्थर पुजारी जीव है, ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं, लग गया दीर्घ रोग। ये पत्थर पुजारी जीव है कलयुग के लोग, या बाण, या आदत, ये हैबिट खराब कितनी, यह छूटे नहीं, यो दीर्घ रोग लाग गया इनका गलत साधना का। गरीब पत्थर पुजारी जीव है, गही अविद्या गाठ, धर्मराय की खाल से दीनिज्म को बाट।
गिरफ्त साधों से ते मस्करी, चोरा नाल खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बांधी, डार दिया नगलाल। के संतों के साथ तो मस्करी करते हैं, पर झूठे गुरुओं के साथ खुश रहते हैं, और लाल छोड़कर यानी असली यथार्थ भक्ति छोड़कर और कंकर पत्थर डड़े इकट्ठे कर दिए। ये कौड़ी ठाली कौड़ी। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। गिरफ्त साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे, जिनके तीनों ताप। के संतों की संगत नहीं, पूरे संत की गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनसे पूछो। गिरफ्त साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे, जिनके तीनों ताप। तीनों ताप जैसे महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आए, वो थे 3 ताप के अंतर्गत। एक ये संपूर्ण करने के लिए उनके गुरु श्री कृष्ण जी ने राय दी, और उसमें शर्त रखी, आपने सुन रखी। वो काम भी इन नकली संतों से नहीं हुआ, तो चारों वेदों तक पढ़ पढ़ कर दुनिया में मूर्ख आए। वो ऋषि महर्षि देवताओं, उन सब ने भोजन खा लिया, और वो शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई तो उनके तीनों ताप नहीं कटे। उन 3 तापों में से एक कष्ट प्रेत बाधा होती है, वो भी उस परम पिता परमात्मा ने अपने बच्चे का रूप बनाया, वाल्मीकि सुदर्शन का। तो जो हम उसके शरण में आगे, तो उनका काम है, वो खुद आओ चाहे अपने संत से कराओ, हमारे दुख दूर करेगा। गिरफ्त साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे, जिनके तीनों ताप। गिरफ्त चतुराई चूल्हा पड़ो, चारों वेद बिटम्ब, साकट सगाना बैठियो, आंखों लगे न अम्ब। गरीबदास जी कहते हैं चतुरता दिखाते मीठी मीठी बात बना कर, गरीब बीजक की बात कहे, बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, ये कह मीठी बात। चतुरता दिखाते हैं, तो यहाँ कहते हैं गिरफ्त चतुराई चूल्हा पड़ो, पहाड़ में जाओ। या ये चारों वेद बेटम, ये चारों वेद कति अधूरे हैं और भ्रमित ज्ञान युक्त है, चितभंगी है। साकेट सगाना भेंटियो, हे परमात्मा साकेट तो रिश्तेदार भी ना मिलाइयो, आंखों लगे न अम्ब। आंख कह आम नहीं लाग सकते कभी भी, यानी घटिया इंसान कभी सुधर नहीं सकता। ऐसे दुष्टों की संगत से मैं दूर रखना चाहता। गिरफ्त साकेट चारों वेद है, ये साकेट द्वादश पंथ, साकेट पंडित पीरे हैं, ये ही यम के दंत। कि ये चारों वेद साकेट है, जिनमें एक अन्य का ज्ञान नहीं, अधूरा सुधूरा अटपट मार रखी, और फिर उनके फॉलोवर उसको पढ़कर मानने वाले ये 12 पंथ, और जैसे कबीर साहब के नाम से 12 पंथ, और ये काल के भी 12 पंथ, कई पंथ जैसे गिरी पुरी, ये 60 दल भी हैं, इनको 10 शतकल भी कहते। और साकेट पंडित पीर है, ये पीर
मुसलमानों के गुरु मार्गदर्शक और पंडित हिंदुओं के, ये दोनों भी साकेट है, क्यों इनको ज्ञान वही है। और ये ही यम के दंत, ये काल के खास दांत हैं जो हमारा नाश कराने वाले, हमें मिसगाइड करते। आप बताते नारे नारे गिर प्रथम तो 10 नामी है, ये सन्यासी भगवान है, दारू बकरे खात है, निस्वस्त्र स्वपान। बच्चों सतकर मान लियो, जो एक एक शब्द बोल रखे गरीबदास जी ने सारी सच्ची। ये 10 नामी, ये जितने पंथी है, गिरीपुरी, शराब ये खाओ, यानी हर तरह की बकवाद इनके सुल्फा ये पीओ। तो ये 10 नामी साकेट है, मार्ग गलत है इनका, और इनके शिष्य भी बतेरे हैं। फिर कहते हैं गरीब गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे है पंथ, फिट जन्नी तिस संत की, दो साकेट से करंत। अब जैसे बाबा नानक ने इतना निर्मल पंथ चलाया, आगे चल के ये गति दूसरे मार्ग पर चल रहे, मांस ये खा ले, शराब ये पीवे, शक, और हम शक हो गए यानी शस हो गए। गरीब गुरु गलतियों होते है, नानक जे है पंथ। कोई गुरु है वो ऐसे शराबी कवाबियों को भी अलाउड करता है, नाम ले लो, बस नाम ले लो। बच्चों फिट जन्नी थी संत की, जो ऐसे साकट से करंत। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका कहो बयान, कुबद कुटिल है कुकेरी, ये सूतक पातक खान। आप पे प्रश्न किया संत गरीबदास जी ने कि ये पंडित कैसे साकट है, ये किसी का मर्जा भोजन खावे, क्रिया करना, कोई बच्चा पैदा हो तो खावे, और भक्ति करने के लिए अपना जीवन नष्ट करते। गरीब कहाँ गोड देश, कहाँ गायत्री जाप, साख बड़ों की शोध करिए, बंद है मोटे पाप। ये ब्राह्मण लोग कलयुग के पहले वाले ऋषि महर्षियों की बात कह आप कति बार भ्रष्ट हो रहे हैं, गलत साधना देते। गरीब गाल बजाए क्या हुआ, तुलसी डाल झरोड़े, भूले भक्ति भगवंत की, रहे पत्थर से सर फोड़े। कितने बेमतलब की भाषण देते हैं, गाल बजाए क्या हुआ, और पत्ते थरपा चढ़ावा, फूल चढ़ावा, तुलसी के पत्ते चढ़ावा, भगवान की भक्ति छोड़ दी और पत्थर पर माथा रगड़े हैं, अरे पत्थर पर सर फोड़े तेरा गरीब 12 तलक बनाए, करिए नाचे घर घर पार, कनक जनेऊ काढ़िया, सचरे दास चमार। संत रविदास जी ने। अब देखो उस समय 600 साल पहले रविदास जी परमात्मा कबीर जी के समकालीन थे, और उनकी एक रानी से हुई, उसको काफी लाभ हुआ, दुख दूर हो गया तुरंत ही। उसने भंडारा किया गुरु जी के नाम से, पंडित बना दिए, 700 पंडित आगे, रानी है खूब दक्षिणा देगी, भोजन लगा दिया, पंगत में खाने के लिए बैठ के। तब उनकी नजर पड़ी कि रानी के साथ में जहां वो खाना खा रहे थे, कति वहीं पर रविदास जी बैठे, चमार जाति के, और सभी खड़े हो गए कि हम भोजन नहीं खाएंगे, हमारा दिन भ्रष्ट कर दिया रानी। ये चमार बैठा शूद्र जाति का, इसको उठाओ यहां से। रानी बोली ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं उठा सकती, ब्राह्मणों आप भोजन खाओ, बैठ जाओ।
रविदास जी उठ लिए, कहने लगे पंडितों, मैं अपनी औकात भूल गया, मेरा यहां स्थान नहीं था। उनने जो जूते निकाल रखे थे ना चप्पे अपने, उनमें जाकर बैठिए। वो महान आत्मा वो बैठिए, पंडित खान लागे रोटी, खुश हो गए, मान बढ़ाई की भूख थी। है। फिर वो खाने लगे ना, प्रत्येक ब्राह्मण के साथ एक रविदास बैठा दिखाई दे, खाना खावा इकट्ठे एक पत्तल में, एक थाली में। वो ब्राह्मण कहे, अरे चमार तेरे साथ खा रहा, दूसरा कहे तेरे साथ भी खा रहे, तो 700 के साथ बैठे दिखे परमात्मा के बच्चे। ब्राह्मण खड़े हो गए। जब रविदास जी बोले, ए महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूं, देखो यहाँ बैठा, वो नारा भी बैठे। तब खड़े होकर अपने हाथ में वो ले रहे थे चाम चीरण की एक खुरपी सी है, वो राफी बोल रहे, वह साइड में अपने खाल पर घुमा दी नू, और वहां से खाल पाट गई, वहां सोने का जनेऊ दिखाई दिया। बोला देखो तुम ते सूत की माला घा दे गला में, मेरे सोने का है। ये बताओ पंडित कौन है, तब इस गला में दे इस जनेऊ ते पंडित बन गए। 700 के 700 ने चरण पकड़ लिए इस महापुरुष के। इनको ब्राह्मण कहते कि पंडित सो जो पंडित की जाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछाण। 700 शिष्य बड़े रविदास जी के। गरीबदास जी ने बताया है कि उस सूत जो 700 सूत जनेऊ टूटे थे, धागे के 1.25 मन 50 किलो वजन हुआ, इतने मोटे मोटे बांध रही थी। तो बच्चों गरीबदास जी कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जती जिहान, सीता शिवो भारिया संत दूरस्था। गरीब द्वादश तिलक बनाए करिए, नच घर घर पार। कनक जनेऊ सोने का, कनक जनेऊ काटिया, सचरे दास चमार। गिरव निंदा नहीं निराठे है, सतगुर साहीदार। वचन हमारा मानियो, चारों वेद विचार। गरीब मुसलमान को अवक्ष सूरे है, और हिंदू को गाए। सतगुर साहीदार है, पापी जनपुर जाए। कहते कि मुसलमान तो सूर नहीं खावा, वो अभक्ष्य है, वो नहीं खाते इसको। और हिंदू गाय नहीं खाते, सूर खाते। मुसलमान गाय खाते, कहते सूर खाओ तो गाय बिरन माटी होगी और यम के लोग जाओगे, इसलिए ना गाय खाओ ना सूर खाओ। गौ अपनी अम्मा है, जा पर थुरी ना पा। गरीबदास की दूध को सब ही आतन खाओ। गिर चातुर पुरानी चोरे हैं, मूड बुग्ध है ठोठे। संतों के नहीं काम के, इनको दे गल जोटे। ये चातुर नकली गुरु, ये तो चातुर है, और उनके शिष्य इतना ज्ञान समझ के भी, सारा प्रमाण देख कर भी, और उन पाप आत्माओं को नहीं त्याग के सच्चा राह नहीं पकड़ते, उनके बारे में कहा है। गिर चातुर प्राणी चोर है। चतुर ये चालबाज, चतुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ। संतों के नहीं काम के, इनको दे गुड़दोट। ये तो वही मरे रहे थे ठीक से, जो इतना देखकर, इतना प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे, कर्महीन इंसान है वो। गिरिव मन मरती किस काम की, नहीं भक्ति पसावे। साधों की संगति नहीं, सो साकट सत भाई। जो पूरे संत की शरण नहीं है, उसकी संगत नहीं करता, सत्संग नहीं सुनता, वो साकट समझिए।
चाहे कितनी अच्छी आत्मा, उसको ज्ञान ही नहीं हो सकता। गरीब कर फूका गुरु काल है, यम किंकर का दूत, गल में फांसी डाल कर पकड़ लीजिए भूत। गरीब झूठे गुरु को मत मिल, कौवा चाल को जाने, मान सरोवर बूझ ले हंसों के स्थान। कहते हैं झूठे गुरु के पास मत जाओ, वो तो कौवे जैसा चतुर और मांस खावे, यानी तुम्हारा जीवन नष्ट करता है। मान सरोवर बूझ ले हंसों के स्थान, यानी सत्संग जो सही ठीक सत्संग है, सच्चे बच्चे वहां जाते, वो है मानसरोवर। पृथ्वी पर कई मानसरोवर है तो ये सतलोक आश्रम है, जहां भी मालिक का सत्संग होता है वो मानसरोवर है, और उसमें आने वाले सब हंस है। गरीब हंस दशा छानी नहीं, बाणी शब्द विलास, झूठे गुरु यो परखिए ये पूजे ढाक पलाश। गरीब लिंग बनावे गारे का, बेलपत्र को तोड़े, या शिव की पूजा नहीं लगी मोटी खोर। के शिवलिंग बना के पत्थर का या गारा का बना ले कि जहां भी ना बोलो, कहती है पूजा शिव जी की नहीं है, कि जिस अक्षर को शिव पढ़े, जिस नाम को जाप करे वही अक्षर तू बाँच। गरीब जिस मंत्र को शिव जपे वह अक्षर तू बाँच। सुरती सतनाम से लाइए, झांझ पीठ बतनाच। गरीब सुख संवेद है पांचवा, जाको पढ़ने कोई, सुख संवेद संतों पढ़ा आवागमन होए। आवागमन जन्म मृत्यु फिर नहीं होगा। गरीब सूक्ष्म सुहंगम एक है, नहीं अक्षर की भूल, साकट को नहीं छोड़े है पांडे वो वसूल। गरीब राज द्वारे जाए करिए बच्चे गुरुड़ परेत, साहेब का सुमन नहीं छूटेंगे किस हेत। गरीब राज द्वारे जाए कर बच्चे गुरुड़ परेत, साहेब का सुमरण नहीं छूटेंगे किस हेत। कि परमात्मा की सच्ची भक्ति है नहीं, छूटेंगे कैसे। ये गुरुड़ बांटते करें, गुरुड़ पुराण का पाठ करें, आप भी नरक में जाएंगे और उनको मूर्ख बना रहे हुए भी नरक में जाएंगे, वो उनके यजमान है। गरीब पारायण करते फिरे हैं घर घर बार गवारे, जीव मुक्ति क्यों होएंगे आप नहीं दीदारे। कि ये अज्ञानी का पता नहीं, गुरुओं ने ब्राह्मण लोग घर घर पारायण करते फिरे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, पाठ कर दूंगा। गरीब सुखदेव पारायण किया, परीक्षित चढ़े विमान, सतगुरु साहीदार है गए स्वर्ग स्थान। के पारायण करनी भी अधिकारी थोड़े हैं तुम्हारे यहाँ पर। जैसे परीक्षित राजा को 7वें दिन सर्प ने काटना था, इसने गलती कर दी थी, ऋषि ने इसको श्राप दे दिया था। तो पृथ्वी पर कोई ऋषि नहीं पाया जो पारायण कर दे, यानी पाठ करे जिस तो उसकी बुद्धि यहाँ से हटके भगवान की तरफ लग जा। अब सुखदेव स्वर्ग से बुलाया, विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा करी, जिसे श्रीमद् भागवत यानी सुधा सागर कहते हैं। श्री विष्णु जी की टोटल लीला उसने वहां सुनाई। तो पहले राजा लोग बहुत धर्म किया करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, खूब लोगों को जमा करते थे, भोजन कराते थे, वो पुण्य था उसके पास। अंत समय में
उस ज्ञान से उसकी आस्था स्वर्ग में लगी, क्योंकि उसको स्वर्ग तक का ज्ञान था सुखदेव को, और सुखदेव स्वर्ग से आया ही था। उसको पक्का विश्वास था कि ऊपर ऐसा सुख है। ये नकली सुख तो है, झूठे सुख को सुख का ये मान रहा बहुत। तो 7वें दिन सर्प ने तो डसा